हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपकी बुक पैनोरामा पार्ट 1 की पोयम अब्राहम लिंकन्स लेटर टू हिज सन्स टीचर के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। ये कुछ इम्पोर्टेंट मतलब ज़रूरी क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब सोचकर आपका परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए अभ्यास हो जाएगा। इस वीडियो में मैं पहले एक सवाल पूछूंगी, उसके बाद आपको जवाब सोचने के लिए थोड़ा वक्त मिलेगा। उसके बाद मैं जवाब बताऊंगी। पहला सवाल है, Why did Abraham Lincoln write a letter to his son's teacher? अब्राहम लिंकन ने अपने बेटे के टीचर को पत्र क्यों लिखा? Abraham Lincoln writes a letter to his son's teacher to impart some values of life and foundation of character. Abraham Lincoln ने अपने बेटे के टीचर को पत्र इसलिए लिखा क्योंकि वह चाहते थे कि वह जीवन के मूल्य और चरित्र की नींव स्थापित कर पाए। Values such as honor, honesty, hope, and lastly, to have faith in himself. सम्मान, ईमानदारी, आशा और विश्वास जैसे गुण वह ग्रहण कर सके। He wants his son to know for that every crooked politician there is an honorable leader, that for every villain there is a hero. वह अपने बेटे को बताना चाहते थे कि हर चालाक राजनेता के साथ साथ एक सम्मानित नेता भी होता है। हर बुरे व्यक्ति या खलनायक के लिए एक हीरो मतलब वीर जरूर होता है। What does Lincoln mean by saying that for every scoundrel there is a hero? That for every selfish politician, there is a dedicated leader. लिंकन के यह कहने का क्या अर्थ है कि हर बदमाश के लिए एक नायक होता है, हर स्वार्थी राजनेता के लिए एक समर्पित नेता होता है। Lincoln believes that there are true people as there are untrue people as well. लिंकन बोलते हैं कि अगर इस दुनिया में बुरे लोग हैं तो साथ में अच्छे भी लोग हैं। As there are wicked scoundrels, so there are great heroes who can win the scoundrels. अगर wicked मतलब दुष्ट या बदमाश है तो उसे हराने के लिए हीरो मतलब वीर भी है। Being a true politician, he believed that there are good politicians as there are bad ones too. एक अच्छे राजनेता होने के नाते लिंकन को कहना था कि अगर बुरे राजनेता हैं तो वहीं कुछ अच्छे नेता भी हैं। Why does Lincoln not want his son to follow the crowd when everyone is getting on the bandwagon? लिंकन अपने बेटे को भीड़ में ना चलने को क्यों बोल रहे हैं जब सभी उस भीड़ का हिस्सा बनते हैं? He wants his son to be different by not following others. लिंकन अपने बेटे को सबसे अलग देखना चाहते हैं जो दूसरों का पीछा ना करे। He hoped that his son would be a courageous man who dares to stand out in life. वह आशा करते हैं कि उनका बेटा एक साहसी व्यक्ति बने
जो जीवन में सबके साथ खड़े होने की हिम्मत कर सके। People who are successful are those who dare to walk in their own way instead of those who follow others. सफल होने वाले लोग वे होते हैं जो दूसरों के बजाय अपने तरीके से चलने की हिम्मत करते हैं। What does Lincoln mean by a dollar earned is of far more value than 5 pound? $1 की वैल्यू मतलब मूल्य 5 पाउंड से कहीं ज्यादा होता है। इस बात से लिंकन का क्या अर्थ है? The money we get from doing hard work makes us feel happier than money which we steal. जो पैसे हम खुद की मेहनत से कमाते हैं वो हमें ज्यादा खुशी देते हैं चोरी से कमाए पैसे की तुलना में। The money which we earn by ourselves fulfills our need as well as our wishes. जो पैसे हम खुद कमाते हैं उससे हमारी ज़रूरतें और इच्छाएं दोनों ही पूरी होती हैं। On the other hand, the money which we steal might fulfill our needs but not our wishes and self-satisfaction. दूसरी ओर जो पैसा हमने चुराया होता है या धोखे से कमाया होता है वो ज़रूरतें तो पूरी करता है लेकिन इच्छाएं और आत्मसंतुष्टि पूरी नहीं कर पाता। Summarize the poem in your own words. पोयम को अपने शब्दों में संक्षेप में लिखें। President Lincoln wanted his son to grow up as a gentleman. राष्ट्रपति लिंकन चाहते थे कि उनका बेटा एक जेंटलमैन मतलब सज्जन व्यक्ति के रूप में बड़ा हो। He wrote the letter to the boy's teacher in order to indirectly teach him the worthiness of life. उन्होंने अपने बेटे को जीवन की योग्यता सिखाने के लिए उसके शिक्षक को पत्र लिखा। The undercover message of the letter is that the president wanted his son to become a confident boy. इस पत्र का संदेश यह है कि अब्राहम लिंकन का बेटा आगे चलकर एक कॉन्फिडेंट मतलब आत्मविश्वासी व्यक्ति बने। तो दोस्तों आज हमने क्या सीखा? आज हमने कुछ ऐसे क्वेश्चंस किए जिन्हें करके आपका चैप्टर रिवाइज हो चुका होगा। आशा करती हूँ आपको मज़ा आया। घर जाके ये पोयम अब्राहम लिंकन्स लेटर टू हिज सन्स टीचर अपनी बुक पैनोरामा पार्ट 1 से ज़रूर पढ़ें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।